अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में से उरहान साहब और नीलोफर अपने घोड़ों पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और निहायत खुशगवार मूड में होते हैं। जब वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो नीलोफर उरहान से कहती, जिरगे की वजह से परेशान ना हो उरहान, सरदारान को आपका सामना करने दें, आपका भाई आपके साथ है। उरहान कहता, जब तक तुम मेरे साथ हो चाहे सारी दुनिया मेरा मुकाबला करे कुछ नहीं होगा। कि थोड़ी ही देर के बाद खलील अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए उरहान साहब के सामने आ जाता है। जिसे देखते हुए उरहान कहता है, तुम्हारी अंदाज से जाहिर है कुछ कहना चाहते हो। तो खलील कहता, हमारे जमलक में मौजूद जासूस की तरफ से पैगाम मिला है हजूर, बहरी जहाज साहल पर इंतजार कर रहे हैं, वो करीब नहीं आ रहे। तो उरहान कहता, वो हरकत में आने के लिए अंधेरे का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर नीलोफर पूछती, वो कौन से जहाज हैं? उरहान कहता, वो बहरी जहाज जिसका बोरसा को इंतजार है, वो हरकत में आने के लिए रात होने का इंतजार कर रहे हैं, वो सुबह उन्हें खाली करेंगे, लेकिन हम सुबह साहल समुद्र पर इनका इस्तकबाल करेंगे। तो नीलोफर कहते, उरहान कल जिरगा है। उरहान कहता, वो बहरी जहाज ना सिर्फ बोरसा को बर्बाद करेंगे बल्कि उनको भी बर्बाद करेंगे जो जिरगे में मेरी जगह पर नजरें जमाए हुए हैं। मैं जिरगे में खाली हाथ नहीं फतह के साथ जाना चाहता हूँ। मैं बाबा के सामने सर नीचा करके नहीं बल्कि सर उठाकर जाना चाहता हूँ। तो नीलोफर कहती, अगर तुम ना पहुंच पाए तो? उरहान कहता, मेरी तकदीर में जो लिखा है इसके खिलाफ बगावत करूंगा। कौन सी फतह मुझे अच्छी नींद दे सकती है, जिरगे की या बोरसा की फतह? क्या मेरे दादा अर्तुगरल जिरगा तुम्हारा है और शिकार हमारा, ये कहकर नहीं निकले थे कबीले जाकर बताओ कि जिरगा तुम्हारा है और बोरसा उरहान का है? तो नीलोफर कहती, आसानी हो उरहान। और फिर इसके बाद उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से नीलोफर परेशान होते हुए कहती है, आसानी हो। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि शाहीन साहब अपने खेमे में मौजूद होते हैं और दीदार खातून उनके हाथ धुलवा रही होती है और कहती है, उसने अपना फैसला कल तक मौखर कर दिया, इसका क्या मतलब है? तो शाहीन साहब कहते, इसका मतलब अच्छा है खातून, इसका मतलब बहुत अच्छा है। पहली बार मैंने उस्मान साहब की आंखों में उरहान के बारे में परेशानी देखी है, आज मैंने फिर कहा। तो दीदार कहती, मैंने कहा देखो उरहान की जिद की वजह से लोग भूखे हैं यहाँ। तो शाहीन साहब कहते, एक मुसीबत हजार नसीहतों से बेहतर है। उस्मान साहब और मैंने कई बार एक दूसरे की मदद की है, अगर वो मुझे इख्तियार दे दें तो मैं दोबारा मदद करूंगा। तो दीदार खातून कहती, चलो कहते हैं कि उरहान से इख्तियार ले लिया गया, अलाउद्दीन का क्या? इस पर शाहीन साहब थोड़ा सोच विचार में मुब्तला हो जाते हैं और फिर परेशान हालत में कहते, मेरा ख्याल है कि अलाउद्दीन नहीं चाहता था, लेकिन जिरगे में इसके रवैये ने मुझे शक में डाल दिया है। तो दीदार कहती, मुहासरा किसी और नातजुर्बाकार कमांडर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें इसे इस ख्वाब से दूर रखना होगा हजूर। और फिर कहती है, अलाउद्दीन की तरफ जाने वाला रास्ता गोंजा से गुजर कर जाता है, मैं उसे संभाल लूंगी। किसी दौरान बाहर से आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर? जिसे सुनते साथ ही दीदार बहुत खुश होती है। शाहीन साहब कहते, आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ मेरे शेर। अगले ही लम्हे शाहीन साहब का बेटा खेमे के अंदर दाखिल होता है और अपनी माँ का हाथ चूम कर उसके गले लग जाता है। दीदार बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा आखिरकार तुम अपनी माँ के पास आ ही गए। शाहीन साहब कहते, इस पर सख्ती ना करो। तो दीदार कहती, इसकी मर्जी होती तो वो कबीले में भी ना आता, ऊंचे मकाम पर चला जाता। तो वो लड़का कहता, ऊंचा मकाम ये कहाँ से आ गया माँ? तो दीदार कहती, जो भी हो उस्मान साहब अपना फैसला सुनाएंगे, हम जल्द ही अच्छे काम के लिए किसी के दरवाजे पर होंगे। तो वो पूछता, माँ आप? तो शाहीन साहब फौरन कहते, हम जानते हैं कि तुम फातिमा खातून को पसंद करते हो बेटा, अल्लाह हम सब को वो अता फरमाए जो हमारे दिलों में है। तो दीदार खुश होते हुए कहती, इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। और बताती है कि मलहून खातून अपनी बेटियों की शादी पर इसरार कर रही हैं, जब फातिमा वापस आ जाएगी तो हमें जल्दी करना होगी। तो शाहीन साहब कहते, मैं किसी मुनासिब वक्त पर उस्मान साहब से बात करूंगा। जिसे सुनकर शाहीन साहब का बेटा बहुत खुश होता है और फौरन अपने बाप का हाथ चूमता है और फिर अपनी माँ की जानब देखकर मुस्कुराता है। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन अपने खेमे में कुछ जड़ी बूटियों को सूंघ रहा होता है। गोंजा भी पास बैठी देगचे में कुछ बना रही होती है। अलाउद्दीन उन जड़ी बूटियों को देखते हुए कहता है, क्या ये काफी नहीं है गोंजा? तुम बहुत वक्त से इस पर मेहनत कर रही हो। गोंजा कहती, नहीं नहीं वल्लाह, मैं जानती हूँ कि ये इस बार काम करेगा अलाउद्दीन, इस बार ये जरूर काम करेगा। इसके अलावा इसे शिफा देने वाली औरत ने किस किस के लिए इलाज तलाश नहीं किया? अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें औलाद दूंगी। तो अलाउद्दीन उसे अपने साथ मिलाते हुए कहता है, ये एक मुश्किल इम्तिहान है गोंजा, ये एक इम्तिहान है, ये अल्लाह का फैसला है, हम बगावत नहीं कर सकते। गोंजा कहती, तौबा, मैं बगावत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगी, चलो खाना ठंडा नहीं होना चाहिए। और फिर अलाउद्दीन और गोंजा खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और गोंजा अलाउद्दीन को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम काई का मुस्तकबिल हो, तुम उस्मान सरदार के शहजादे हो अलाउद्दीन अली, मैं सिर्फ तुम्हें एक वारस देना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन कहता, इंशाल्लाह खातून,
इंशाल्लाह। और फिर गोंजा कहती, देखो जिरगे में जो बात हुई इस पर पूरा कबीला बातचीत कर रहा है। सब लोग उरहान साहब के खिताब पर सवाल उठा रहे हैं। अलाउद्दीन कहता, गोंजा? तो गोंजा उसकी बात काटते हुए कहती है, अलाउद्दीन, उरहान मेरा भी भाई है। अल्लाह शाहिद है कि मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन जहाँ तक के शाहीन शाह साहब ने भी इस वजीफे का मुतालबा किया है, क्या तुम एक तरफ हट जाओगे? तो अलाउद्दीन कहता, अपने बाबा के मकसद को आगे बढ़ाना मेरा भी ख्वाब है खातून। तो गोंजा कहती, मैं जानती हूँ इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, लेकिन जबकि सरदारान ने पहले ही तरफदारी शुरू कर दी है, इसलिए तुम्हें सुस्त रवि अख्तियार नहीं करनी चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, अगर मेरे भाई को वजीफे से बर्खास्त कर दिया जाए तो मैं उनकी जगह ले सकता हूँ, ये मैं बाबा को बता चुका हूँ। उस्मान सरदार के बेटे अभी जिंदा हैं, किसी को खाली ख्वाब नहीं देखने चाहिए। यह सुनकर गोंजा खुश होते हुए कहती, यह दुरुस्त है। जबकि इधर बाहर नीलोफर खातून दीदार खातून से कह रही होती है, हलीमा और फातिमा जब चाहें खानदान बनाएंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपको इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो दीदार कहती, इसकी वजह यह है कि मलहून खातून ने मुझे एक हुक्म दिया था, इसके अलावा क्या वो खुश रहने की मुस्तहिक नहीं? नीलोफर खातून, क्या शादी बुरी चीज है? तो नीलोफर कहती, हर वो चीज जो इंसान बगैर रजा के करे वो बुरी होती है दीदार खातून। तो दीदार कहती, आप ठीक कहती हैं, आप मुख्तलिफ खून रखती हैं, आपके अपने कवानीन हैं, जितने भी साल गुजर जाएं आप हमें कभी नहीं समझ पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लड़कियों के जहनों में ये ख्याल नहीं डालना चाहिए और इन्हें वो मौके छोड़ने पर मजबूर मत करें जो इनके इंतजार में है। तो नीलोफर कहती, अगर वो ना चाहें तो क्या कोई इनकी शादी करवा सकता है? तो दीदार कहती, क्या आपको लगता है कि आप इनकी माँ है नीलोफर खातून? तो नीलोफर कहती, अगरचा मैं उनकी माँ नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहनों से बढ़कर हैं। मैं कभी किसी को इन्हें दुखी करने नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो, मैं इनके खिलाफ खड़ी होंगी। और ये कहकर नीलोफर वहां से रवाना हो जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद रात हो जाती है। हम देखते हैं कि उरहान साहब खलील अपने सिपाहियों के हमरा साहले समुद्र पर छुपकर बाज़ंतीनी सिपाहियों की नकलो हरकत देख रहे होते हैं। खलील बताता है, कम अज कम 15 जहाज है मेरे हजूर। उरहान कहता, अगर कोई फौज भी यहाँ आए तो सिर्फ मौत ही उनका इस्तकबाल करेगी। सिपाहियों को खबर कर दो, जब फौजी जमीन पर कदम रखेंगे तो हम हमला करेंगे। और फिर इस दौरान हलीमा खातून भी वहां पर आ जाती है और आकर उरहान से कहती है, आप मुझे यहाँ बुलाना भूल गए भाई। तो उरहान कहता, अगर मैं भूल भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, तुम हमेशा आकर मुझे ढूंढ लेती हो, तुमने अच्छा किया, जितना ज्यादा हो इतना बेहतर है। और फिर हलीमा भी उन बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखती है। उरहान कहता, कल बड़ी जंग होगी। नाजरीन, फिर इसके बाद सुबह हो जाती है। काई कबीले के सरदारी खेमे में मलहून खातून उस्मान साहब के पांव को देख रही होती है। उस्मान साहब कहते, वो हत्ता के करारगाह भी नहीं गया, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है। तो मलहून कहती, उरहान के पास जरूर कोई वजाहत होगी मेरे उस्मानम, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो उस्मान साहब खड़े होते हुए कहते, उनका कहना है कि वो कबीले से नाकामी के बाद भाग गया है, वो लोगों को हमारे पीछे बातें करने का मौका दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अफवाहें नहीं सुनता मलहून? तो मलहून कहती, फिक्र न करें, उरहान जिरगे में शिरकत जरूर करेगा। और उस्मान साहब को उनका चोगा पहनाती है। जबकि इधर साहिल समुद्र पर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में बहरी जहाज साहिल समुद्र की जानब आ रहे होते हैं, जहाँ पर कई सिपाहियों ने पहले ही बाज़ंतीनी लिबास सेबतन करके अपना मोर्चा संभाला हुआ होता है। सब लोग हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहे होते हैं। हर जगह पर बारूद बिछाया जा रहा होता है और अगले ही लम्हे उस बारूद पर आग फेंक दी जाती है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इस दौरान एक जानब से हलीमा अपने सिपाहियों को लेकर बाहर निकल आती है और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए मैदान की जानब आती है। कई सिपाही जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों के लिबास में उनके अंदर घुसे हुए थे, बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। एक जानब से हलीमा अपने सिपाहियों को लेकर तो दूसरी जानब से उरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर घोड़ों पर सवार हुए मैदान की जानब आ रहे होते हैं। कई सिपाही अपने तीरों को आग लगाकर बारूद की जानब फेंकते हैं, जिससे वहां जोरदार धमाके होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।